जो तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में है या संशोधन करने के पक्ष में है आप? हम तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में हैं। रूमों में बैठ के दिल्ली में इन्होंने फैसले करे थे, तीनों कानून पूरी तरह से गलत है। इनका भी थोड़े दिनों बहिष्कार कराएं, जिन भारत बंद दुकान बंद नहीं करी ना, आम ने उसके तलब भी खरीदा सिस्टम है जो ये बीजेपी सरकार है, इस पे गारंटी दे और एक चौथा कानून और इसमें जोड़ा जाए जिसमें जो एमएसपी से कम जो भी फसल लेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एक प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। जो दरार पड़ रही थी नहीं, वो दरार हमारा हरियाणा और पंजाब ने वह मेट दी है। सरपंच साहब, बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, किसान की आवाज़ है, किसान कभी गलत नहीं करता। किसान सरकार ये सुनिश्चित कर दे किसानों के लिए जो एमएसपी है उससे कम फसल नहीं बिकेगी उससे। अपना पिलरा तले बैठ के रात गुजारी है इसने, और फ्रंट पे देखा था हमने, वहाँ पे आगे सबसे पहले वाली जो दस्ता होता है रात की ड्यूटी वाला में, उसमें भी था। तो हम बात करते हैं भाई, किसान आंदोलन ने मोहित भाई कुकर देखा है। मोहित भाई, कुकर देखा है किसान आंदोलन? भाई साहब, जो ये 3 ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है जिनको काले बिल बोला है, पहली बात तो किसान बोल रही है, सॉरी सरकार बोल रही है ये किसान के हित में। अगर किसान के हित में ये 3 ऑर्डिनेंस होते तो करोड़ों की संख्या में जो किसान दिल्ली बैठे हैं और या सड़कों में बैठे हैं, जो 3 महीने से पंजाब हरियाणा इस प्रोटेक्ट में लगा हुआ, अगर ये सही होते तो कोई सड़कों पे नहीं आता। अगर ये गलत है तो इसने सरकार स्वीकार करो ये गलत है, इनको वापस लो। पहली मांग तो है या भाई, रही जो टिकरी बॉर्डर संधू बॉर्डर पर जो मतलब किसान बैठे हैं, भाई साहब तो एक लड़ाई तो या 3 ऑर्डिनेंस वाली है भाई, या तो आज नहीं कल जीत ले आए। लेकिन सरकार को बता देना चाहते हैं हम एक लड़ाई जीत चुके हैं। जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा जो दरार पड़ रही थी नहीं, वो दरार हमारा हरियाणा और पंजाब ने वह मेट दी है। आने वाला जो हरियाणा पंजाब का फ्यूचर होगा वो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर होगा। पहली जीत हमारी वो होगी है, दूसरी जीत कल की मीटिंग है। अगर कल की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता और जो हमारी 32 जत्थेबंदियाँ पंजाब की है, 16 जत्थेबंदियाँ हरियाणा की है, जो जत्थेबंदियाँ मतलब वो करेंगी नहीं, किसान यूनियन जो फैसला लेगी, आंदोलन की रणनीति बताऊंगी, उस रणनीति ने फॉलो करते हुए ये एजिटेशन कंटिन्यू चलेगा भाई। अच्छा मोहित, आप वहाँ पे सक्रिय भी रहे और आंदोलन में भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, तो इनकी और मुख्य मांगे क्या हैं? एक तो है एमएसपी की जो समझ में आती है लोगों को, दूसरी आती है कि कानून या तो ख़त्म कर दो और नहीं ख़त्म करते हो तो भाई इसके अंदर जो किसान चाहे वो संशोधन कर दो। संशोधन नहीं चाहते भाई, ये जो 3 ऑर्डिनेंस है नहीं, संशोधन के लिए कहीं ना कहीं वार्ता में एक लय बन गई थी सरकार की और किसानों की। संशोधन एमएसपी पे वो जो इन 3 बिलों में जो खामियां उनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन हाँ और ना का जवाब भाई। या तो ऑर्डिनेंस वापस हो, ये सरकार बोलते भाई ऑर्डिनेंस वापस लेंगे, नहीं बोलती है तो प्रोटेक्ट ऐसे ही चलेगी। पहली बात तो है या भाई, ना तो एमएसपी की लड़ाई रह रही, ना संशोधन की लड़ाई रह रही, या लड़ाई रह रही है सिर्फ और सिर्फ काले ये जो 3 ऑर्डिनेंस हैं इनको वापस लेने की लड़ाई है। या दूसरी बात है, सरकार ने बड़ी रणनीति चला रखी है भाई। और जो टिकरी बॉर्डर की बता सका भाई, टिकरी बॉर्डर पर थे और के कहानी मणि माम ने खुद 3 आरएसएस के बंदे पकड़े जिनके फोटो हम आरएसएस के वहाँ लाग रहे पूरी उनके बैकग्राउंड में। उनका क्या काम था? पंजाब वाले तो बोल रहे थे ये वह हैं जिनने तारे आगे खड्डे खोदे, जिनने तारा आगे बैरिकेड लुआए। वो हरियाणा के किसान ने नहीं लुआया भाई, लुआया तो खट्टर सरकार ने लुआया। दूसरी बात, हरियाणा के बोल रहे थे कि भाई ये वह हैं जो तारा पानी नहीं देंगे, मतलब पाड़ने की उनकी सलाह दी। फिर 2 दिन 3 दिन चले गए, उसके बाद में 2 इसे संदिग्ध व्यक्ति मिले वहाँ पर। सरकार की नीतियाँ बताऊँ भाई, ये क्या गेम खेल रहे हैं। ये जो टाइमर बम और सुतली बम ले हुए, हमने कम से कम 3 मानस पकड़े और तीनों के पुलिस के हवाले कर दिया गया। ना किसी किसान ने उनके थप्पड़ मारा, ना और कुछ करा। पूरी मतलब आंदोलन का भाई एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर जो वो भीड़ के बीच में दे दिया जाए और भीड़ उन्हें थप्पड़ मार दे, उस कहानी तो ऊपर उठ के या कहानी करी पुलिस को दे दिया। उन पर मतलब जो केस दर्ज हुए हैं वो केसा की मामा FIR कॉपी ले रहे हैं। मेरा दोस्त है जो मेन हेडिंग में वहाँ पर बैठा है भाई अपना जीवन पंजाब से, उसके पास उनकी कॉपी है। हालांकि वो पूरे संदिग्ध रूप थे RSS या किसी ऐसे संगठन के थे जो भड़काना चाहते हैं।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई भड़काऊ कुछ लोग भी है ना इसके अंदर शामिल हो रखे हैं जिस जो अपना किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और अभी भाई मोहित भाई ये कह रहा है जैसा किसान यूनियन कह रही है कि भाई अब ये लड़ाई वो नहीं है कि संशोधन कर दो, अब तो भाई ये बिल है ना जो पढ़ने पड़ेंगे। और भाई हम तो यही कहते हैं कि सरकार इन कानूनों को जब तक नहीं पढ़ती किसान वहाँ से नहीं उठेगा। और भाई किसान जो है इन 3 कानूनों को यदि देखता है तो उस ढंग से देखता है कि तीनों कानून किसान के विपरीत और व्यापारी के पक्ष में है। यदि व्यापारी जिंदा करना के चक्कर में ये बड़े बड़े अडानी है, अंबानी है, इन लोगों को सह देने के चक्कर में, उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में किसान को मारने का जो ये षड्यंत्र है ये किसान अब नहीं होने देगा। और ये पूरा षड्यंत्र ही है, किसी भी कानून के अंदर ऐसा नहीं दिया गया कि किसान के हक में क्या होगा। सभी ऐसे कानूनों के अंदर ऐसा दिया गया है कि व्यापारी ऐसा करेगा तो किसान को ऐसा करना पड़ेगा, व्यापारी ये करेगा तो वो करना पड़ेगा। इनके अंदर ये कहा है कि भंडारण जो क्षमता है वो उसकी लिमिट नहीं है, खत्म कर दी गई भंडारण अक्षमता। भंडारण अक्षमता को समझने की कोशिश करो। यदि किसान के पास भंडारण करने की अक्षमता हो तो वो मंडी में उस टाइम बेचेगा जब रेट खूब बड़ा होगा। तो इसके पास बेचारे के पास भंडारण की क्षमता नहीं होती। ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे और वो भंडारण करेंगे, भंडारण करने के बाद अपने रेटा में बेचेंगे। और सही है जो मैंने कानून पढ़ा था उसके अनुसार ये भी है कि सरकार ही उन पूंजीपति लोगों से खरीदेगी, अपने रेटों पे मर्जी के रेट में बेचेगी। अपनी 20 रुपये किलो बेचेगी, 40 रुपये किलो बेचेंगे। और जब आम आदमी उसने खरीदेगा तो वो 50 रुपये किलो चीज मिलेगी। और आम आदमी आज ये समझ नहीं पा रहा है, वो समझ रहा है कि किसान का ये आंदोलन है। मैं ये कहता हूं कि किसान का नहीं, किसान से पहले तो आम आदमी का आंदोलन है, क्योंकि आम आदमी मर जाएगा इससे, या जो मार है या बोझ है उसके ऊपर पड़ेगा।